नमस्कार। बिहार के एसीएस अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब फिर से बैक कर गए हैं, यानी कि बैक टू पवेलियन हो गए। मैं कह सकता हूं कि फिर से बैक वो आ गए हैं। अब अपने कार्यभार जो भी है कल से वो संभाल ली है। मैं बात कर रहा हूं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब का। देखिए, बिहार में एक मुद्दा फंस गया था जब से ये अपर मुख्य सचिव हैं। जैसे ही ये गए छुट्टी पे, उसके बाद जो भी है स्कूल अलॉटमेंट टीआरई 2 वाले का जो भी है वो फंस गया था। टीआरई 2 वाले के मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी फंस गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी या नहीं आएगी ये बात। और कल एक बैठक बुलाया गया है, उस बैठक में निर्णय लिया गया है नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में, कब कितनी पोस्ट आने की संभावना है। इस मुद्दा के ऊपर बातें करेंगे दोस्तों। मेरा नाम है विकी गोयल, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग से निवेदन है, आप तमाम लोग फेसबुक पे हमारे साथ जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप हमारे साथ वहां पे भी जुड़ सकते हैं, अपनी परेशानी रख सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे बातें भी कर सकते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपके बीच आती ही रहे। खैर चलिए आगे हम आते हैं, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, देखिए, अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब जो हैं वो कल आ गए हैं। कल से वो अपना कार्यभार संभाल लिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ के पाठक साहब का। बहुत लोग डर भी जाते हैं उनके नाम से, बहुत लोग खुश भी होते हैं कि ईमानदार आईएएस थे तो अब ये आए हैं तो अच्छा बात है। और ये सबसे अच्छा उनके लिए है जो टीआरई 2 में क्वालिफाइड तो कर गए हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, लेकिन यानी कि तमाम जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन स्कूल अलॉटमेंट नहीं किया। देखिए, टीआरई 3 का अगर आप लोग एग्ज़ाम वाकई में देना चाह रहे हैं तो एनसीईआरटी पे विशेष फोकस कीजिए। मेरा जहाँ तक मानना है केवल एनसीईआरटी पे ही फोकस कीजिए। और एनसीईआरटी का अगर आप लोग को पूरा 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरा अगर एनसीईआरटी चाहिए विथ पीडीएफ एकदम नोट्स के साथ एकदम मुख्य पॉइंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। हमारे साथ पहले बात की आप फेसबुक पे जुड़ जाइए। सेकेंड बात की जो मैं व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे खबर में बढ़ते हैं। और आगे आपसे मैं बातें गया था, उनके कारण ही अभी फंस चुका था स्कूल अलॉटमेंट। ना ही कोई अपर मुख्य सचिव था, ना ही आगे की काम बढ़ती, तो इसीलिए वो फिर से आ गए। और जिस प्रकार वो तेज़ी में काम किए ईमानदारी के साथ, मुझे भी नहीं लग रहा है कि कोई आईएएस उस प्रकार काम करेगा तेज़ी में, और वो भी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। पहली बात। दूसरी बात कि अब ये आ गए हैं तो जितने भी टीआरई 2 वाले कैंडिडेट हैं सारे लोग अब जो है अब अपने अपने स्कूल में जाएंगे, स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। फरवरी में नियोजित शिक्षकों का भी एग्ज़ाम होनी है, ये बात आप लोग भी जानते हैं, जिसे सक्षमता परीक्षा कहते हैं, वो होनी है। मैं बात कर रहा हूँ फरवरी के ही बात जिक्र कर रहा हूँ, फरवरी में उन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। अब कल एक बैठक जो हुआ उसमें निर्णय लिया गया कि टीआरई 3 जो हुई है इन तमाम मुद्दों को कैसे दिया जाए, स्कूल जो भी है अलॉटमेंट किया जाए, साथ ही जो बहुत सारी नॉन टीचिंग तमाम प्रकार की सीटें खाली है ये कैसे दिया जाएगा, कब तक आने की संभावना है। टीआरई 4 से पहले जो है वो टीआरई 4 में बोल रहा हूँ, सॉरी, टीआरई 3 से पहले जो है वो नॉन टीचिंग का पोस्ट आने वाला है। टीआरई 2 तक अभी बहाली हुई है। ओके, टीआरई 2 की जो अभी रिजल्टें आई है, जिनका स्कूल अलॉटमेंट होने वाला टीआरई 2 का है, टीआरई 3 का जो है वो अब आएंगी अगस्त में। उससे पहले नॉन टीचिंग की आने वाली है। पिछले दिनों अब जो बैठक हुई है उसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों के बीच एक कन्फ्यूजन अभी तक चल रहा है सप्लीमेंट्री को लेकर कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो वादा किया गया था 14,700, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहाँ चला गया? आखिर अब आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, या फिर गवर्नमेंट भूल गई है, या कोई क्या कुछ हो रहा है? तो देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो है शिक्षा विभाग जो है, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा विभाग की बातें कर रहा हूँ, वो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी ही नहीं थे, छुट्टी पर थे। तो सबसे बड़ा प्रश्न था कि ये कैसे आगे की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो अब उम्मीद लेकर चलिए कि आप लोगों की जो डिमांडें है सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो वो अब देखने को मिल जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले यानी ये जनवरी को 13 तारीख को ही आने वाला था सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ये बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, उनके तरफ से ही ये बयानबाजी किया गया था। मैं बयानबाजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब आ जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, अभी भी आएगी, ये श्योर है भैया। लेट डिले हो रहा है लेकिन आएगी ही। मैं बार बार बोल रहा हूँ टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी, टीआरई 1 का नहीं आएगा, टीआरई 2 का आएगा। नॉन टीचिंग का हमने अभी बता दिया। अब
मत पूछिएगा नॉन टीचिंग का, बार बार एक ही चीज़ आप लोग गोल गोल घुमा के पूछते रहते हैं, तो अब शायद नहीं पूछेगा। नियोजित वालों के लिए कल हम देर शाम एक खबर आप लोग को चलाए होंगे। नियोजित शिक्षक के स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू जी थे, उनका बाइट लिए। कल वो दिन भर सचिवालय में रहे, जो कुछ भी था जानकारी देने का प्रयास किए। नियोजित शिक्षकों का फरवरी में एग्जाम होने वाला है, फरवरी में ही एग्जाम उन लोग का होने वाला है। अब क्या कुछ कैसे कैसे होगा वो वीडियो में उन्होंने डिटेल बताया था, मुझसे बेटर वो जानते हैं क्योंकि नियोजित शिक्षकों के वो अध्यक्ष है और सचिवालय में वो कल दिन भर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो बखूबी जानते हैं, बेस्ट तरीका से जानते हैं। तो वो शायद आप लोग अगर नियोजित कुछ लोग देख रहे हैं या फिर बीपीएससी वाले भी देख रहे हैं जो अब स्कूल में हैं तो भी देख लीजिए, क्योंकि उनके बारे में भी हमने वहाँ पे जिक्र किया था। खैर देखिए, आगे तो नहीं कुछ कहना चाहूँगा। केंद्र सरकार में भी नौकरी आई है और रेलवे में मालूम है कितना नौकरी आया है, 5600 नौकरी आया है केंद्र सरकार में। पूरे भारत के लोग उसमें आवेदन करेंगे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है यार कि केंद्र सरकार गवर्नमेंट यानी केंद्र की जो सरकार है वो मात्र हम 5600 रिक्ति दी है। 5-7-8 लाख से कम सीट खाली नहीं होंगी रेलवे में, ये बात सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इतना सीटों का जो भी है विज्ञप्ति दिया गया, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस पे सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए। और आज जो है ट्विटर कैंपेन भी रखा गया है रेलवे को लेकर। तमाम बिहार के खासकर जितने भी टीचर हैं या फिर जितने भी लोग हैं स्टूडेंट हैं वो ट्विटर कैंपेन भी रखे हैं, तो आप लोग भी उसमें समर्थन कर सकते हैं। जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी जरूरी नहीं है कि टीचर ही बना जाए, बहुत है। और अभी जिस प्रकार 5600 का आया है तो ये भी आप लोग से अगर आवेदन होता है, आप अगर एलिजिबल हैं तो वहाँ भी आप लोग आवेदन कीजिएगा। लेकिन आज ट्विटर कैंपेन में आप लोग भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ताकि जब आएगी तो सारे लोगों के लिए आएगा, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए किसी प्रकार की बहाली रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो आप लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लीजिए, मैं तो यही कहूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्तियाँ आए। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये केंद्र सरकार में 5600 रिक्तियाँ, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार सरकार ही दे दी है। 12000 रिक्तियाँ जो है इंटर स्तरीय बिहार कर्मचारी चयन आयोग का आया था। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में अभी 1 लाख आने जा रहा है, 1 लाख प्रशासनिक सेवा में आने जा। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ, और लगभग 2.5-3 लाख तो बिहार में टीचर की ही रिक्वायरमेंट होती। तो मैं कह सकता हूँ केंद्र की अपेक्षा ही नहीं, तमाम स्टेट की अपेक्षा में बिहार अव्वल है रिक्वायरमेंट करने के मामले में। लेकिन हाँ, एक डोमिसाइल नीति जो है बिहार की गलत है। मैं बार बार आवाज़ उठाते रहूँगा, कहते आया, आज भी कह रहा हूँ कि डोमिसाइल नीति बिहार की एक बहुत गलत है, नीति जो है वो गलत है। इस पे गवर्नमेंट को आगे कदम उठानी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तमाम स्टेट में बिहार वालों को क्या सिचुएशन, क्या झेलना पड़ रहा है। तो बिहार में भी तमाम स्टेट को वही झेलना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इक्वलिटी का अगर पावर दिया गया, यानी कि सारे लोग बराबर हैं, सारे लोग को बराबर का ऑथराइजेशन दिया गया, सारे लोग बराबर अधिकार है। तो जिस प्रकार औरों स्टेट में हो रहा है, आप भी वैसा ही करिए, मेरा जहाँ तक मानना था। और हमारी पूरा प्रयास है, हर वक्त मैं प्रयास करते ही रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि भैया नहीं प्रयास कर रहा हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मॉर्निंग का ये खबर है आप लोग के बीच पहुँच रहा होगा, लगभग 3-4 दिनों बाद ये आप लोग के बीच जानकारी देना मस्ट इम्पोर्टेंट था, इसीलिए हमने सोचा कि आप लोग के बीच जानकारी दे दिया जाए। खैर चलिए, आगे जो भी जैसे जैसे जानकारियाँ आएंगे आपके बीच देने का मैं प्रयास करूँगा। और बस इतना ही, आगे क्या ही कह सकता हूँ। और चलिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा चैनल को, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और कोई खबर आपसे मिस ना हो पाए। हर खबर से आप रूबरू, हर खबर आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।